सोलो लेवलिंग एपिसोड 19। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े हुए होते हैं क्योंकि एक एक्टर जिसका नाम मिन संग है वो हंटर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला होता है। साथ ही दिखाया जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स भी वहाँ होते हैं। तो तो मीडिया वाले उनसे पूछते हैं क्या आप मिन संग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं। तो कहता नहीं है, उसके लिए नहीं आए। तो वो कहते हैं ये तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वहाँ से निकल के वापस मिन संग के पास चले जाते हैं और उसकी पिक्चर वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में अपना हीरो जिन संग आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे दोबारा टेस्ट देने आया हूँ रीअसेसमेंट का, तो मुझे अंदर जाने दो। तो वो कहते हैं नहीं भाई, अभी तो क्या नाम है मिन संग आया है, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो तुम यहाँ से जाओ। तो इतने में वहाँ का हंटर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन आ जाता है। वो कहता है इसको मैंने बुलाया और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ये भी मैंने मिन संग जिन संग की वजह से की बुलाई है सारी, क्योंकि आज इसकी रीअसेसमेंट होने वाली है। तो वो जो मिनसंग एक्टर होता है तो उसका मूवी बन जाता है और फिर वो चेयरमैन एसोसिएशन का चेयरमैन जिनसंग को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। फिर वो उसको कहते हैं कि तुम अपनी पावर दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है ताकि हम असेस कर सकें तुम्हें एस रैंक देना है या नहीं देना। खैर उनको उसकी पावर का तो पता ही होता है। तो वो अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है और कहता है ये है मेरी शैडो की पावर। तो कहता है नहीं नहीं, हम अपनी पूरी पावर दिखाओ, हमने तुम्हारी पावर के बारे में सुना हुआ है। तो फिर हमारा हीरो जिनसन अपनी पूरी आर्मी को बुलाता है तो उनके तो होश उड़ जाते हैं कि इतने सारे समन किए हुए सोल्जर्स कैसे एक पर्सन बुला सकता है। तो वो कहता है, फिर जिनसन कहता है नहीं, मैं भी 100 और भी बुला सकता हूँ इसके अलावा। तो फिर वो उसको उसका सुपर हीरो का एस क्लास का कार्ड दे देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यो जिनहू की तरफ, जो कि हमारे जिनसन का असिस्टेंट है मीन। वो सारे जो टास्क वगैरह होते थे वो असाइन करता था, जिससे आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। खैर उसके वालिद ने उसको टास्क दिया होता है कि तुमने जिनसन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन सके और हम बड़े बड़े डायमंड्स को ख़त्म कर सकें। बट वो कहता है कि जिनसन ने मुझे इनकार कर दिया और वो भी फाइट करना चाहता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल होता है कि जो भी कोई इसको ज्वाइन करता है तो वो उसके लिए डिफरेंट डायमंड से लड़ता है। और उनके पास जो डायमंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कोई हाई क्लास के नहीं होते। बट जिनसे हमारा हीरो बड़े बड़े डायमंड से लड़ना चाहता था। तो वो कहता नहीं भाई, इसमें मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकता, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो। तो वो अपने वालिद को ये बात बताता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें निकाल दूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे साथ धोखा करोगे। बट जो जिनसों कहता है कि मैं नहीं, मैं जिनसन के साथ ही रहूँगा और एज असिस्टेंट उसके लिए काम करता रहूँगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है जिनसन के घर की तरफ। मीन वो घर जाता है तो उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि प्रेस और मीडिया पर आ रहा होता है। तो वो कहती है तुम इतने फेमस हो गए, तुम मशहूर हो गए, तुमने बताया भी नहीं है, तुम हर वक्त इधर भागते रहते हो। तो इतने में दरवाज़ा बजता है तो जिनसन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ जो जिनहो होता है उसकी मदद करने के लिए, जो कि उसका असिस्टेंट है। तो कहता है मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर वो कहता है हम दोनों ना अगले ट्रिप पर जा रहे हैं कल ही, एक हफ्ते के लिए। कहती है तुम, क्योंकि उसकी बहन उसको जाने नहीं दे रही होती है। तो उसको बताता है उसके वो जीन पे डाल कर कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने मुझे टास्क वगैरह असाइन किए हैं। तो रात के टाइम जब वो सब सो जाते हैं तो फिर अपने डायमंड्स को दोबारा से समन करता है और एक की ड्यूटी लगाता है अपनी बहन के पास कि तुमने इसके पास ही रहना है, और कुछ डायमंड्स को सिटी में भेज देता है डिफरेंट क्राइम्स वगैरह से बचाने के लिए। सुबह को जिनसंग एंड यो जिनहो चले जाते हैं क्योंकि उसने जाना होता है डंजन में। लास्ट टाइम उसने 2 आइटम्स वहाँ से ले लिए थे और तीसरा आइटम लेना है उसने एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए। तो अब वो वही एलेक्सर ऑफ लाइफ लेना चाहता ताकि वो अपनी वालदा को ठीक कर सके। तो वो दोनों वहाँ जा रहे होते हैं तो डंजन में वो पहुँच जाता है हमारा हीरो जिनसन। पहले उसको सबसे पहला जो उसका डायमंड मिलता है बहुत बड़ा डायमंड मिलता है। लास्ट टाइम जो उसने डायमंड को समन किया था फिर वो उसी डायमंड को दोबारा से बुलाता है जिसको उसने 18 में समन किया था। तो उसको बुलाता है तो वो बहुत ए क्लास का हाई क्लास का हीरो होता है। वो तो 1 सेकंड में उसकी छुट्टी कर देता है डायमंड की। तो कहता है वाह यार ये तो बहुत पावरफुल है। फिर जिनसन सोचता बजाय इसके कि मैं खुद तमाम डायमंड से लड़ूँ, मैं इन्हीं की टीम्स बना देता हूँ, उनको डिफरेंट टीम्स में बनाकर डिवाइड कर देता है। उनको कहता है जाओ मैक्सिमम जितना हो सके डायमंड्स को ख़त्म करो
ताकि हम जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर सकें। फिर कुछ टाइम के बाद जिनसन नोट करता है कि उसके डायमंड्स ख़त्म हो रहे हैं, तो उसे पता चल जाता है कि कोई एक क्लास का डायमंड इनके एनिमी आई है जो कि मेरे शेडोज़ को ख़त्म कर रही है। तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ देखता है तो वो नाइट्स होते हैं वहाँ पर जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनमें से वो वहाँ पहुँचते ही 2 नाइट्स को तो ख़त्म कर देता है। तीसरे को वो कहता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा पावरफुल बंदे को अपने सामने देख कर। तो वहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। सो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।